गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज 29 और 30 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए करंट अफेयर्स स्मॉल लाइनर्स ही देखेंगे। हम आज डी के कर्तव्य मुक्ता के कारण पद से हटाया गया था। डी कौन सा है? योगेश त्यागी, जो डी के वीसी होते उनको पद से हटा दिया गया। अगला सवाल है, यूटेरिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जोसेफ बर्नर इन ग्रेस के लिए क्योटो बनर्जी ने बेस्ट एक्टर इन सेकेंडरी के रोल के पुरस्कार जीता है। अगला सवाल है, भारत और अमेरिका ने 2020 में बेसिक एक्सिस एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता दोनों देशों के बीच हाई एंड सैन्य प्रौद्योगिकी, क्लासिफाइड उपग्रह डेटा और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए अनुमति देगा। अगला सवाल है, सगोई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के व्यापार और अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में वर्चुअल 28 अक्टूबर को आयोजित की गई है। अगला सवाल, 28 अक्टूबर को भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक को आयोजित की गई थी। अगला सवाल, 27 अक्टूबर को मनाया गया ऑडियोविजुअल हेरिटेज का जो विश्व दिवस था, इसका थीम क्या था? इसका थीम था और विंडो टू द वर्ल्ड। अगला सवाल है, बांग्लादेश के अंजार मुस्तीन अली जो आईसीसीआर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित कोरोना पर वैश्विक कला प्रतियोगिता में अपनी कलाकृति के लिए विशेष पुरस्कार जीता है। ये बांग्लादेश के अजार मुस्तीन अली हैं। अगला सवाल है, 2022 तक NISAR सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये कौन करता है? नासा IS एरो दोनों मिलकर करेंगे 2022 में। अगला सवाल है, नई दिल्ली में आयोजित 2+2 संवाद के तीसरा संस्करण के दौरान BECA पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला सवाल है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क डेमो के साथ बातचीत की है। तो कौन कौन के देश की तरफ से था? ये जयशंकर और राजनाथ सिंह। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति ने परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य के राष्ट्रीय पर्व के आभासी उत्सव लॉन्च किया है। अगला सवाल, केंद्र ने जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास निगम का स्थापना के लिए कानून संशोधन किया है। ये किसके लिए? तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए हुआ है। अगला सवाल है, पान 2020 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। 2050 तक पान को शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। अगला सवाल है, छठी ब्रिक्स संसदीय फोरम की बैठक वर्चुअल आयोजित हुई, जो लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय डेटा निगम 2020 और 2023 के बीच डिजिटलीकरण के लिए 8 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर खर्च किए जाएंगे। तो 2020 और 2030 के बीच में डिजिटलीकरण के लिए 8 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर खर्च किया जाएगा। अगला सवाल है, कस्टम डाटा और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस के लिए इंडिया पोस्ट और US पोस्टल सर्विस ने समझौता पर हस्ताक्षर किया है। धन्यवाद फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।